नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा आपका जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है जो 10 मार्क्स का है। तो आपको इस पोर्शन को भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो हर एक कैंडिडेट प्रिपरेशन करता है, लेकिन जीके का जो पोर्शन होता है उसको लाइटली लेते हैं। तो इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट ऑनर्स, आपके अवार्ड्स और जो पर्सनलिटीज़ है जो फेमस अभी रिसेंटली रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन पा रहे हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों लास्ट टाइम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर है वो गेन कर पाएंगे। और आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और साथ ही आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे, आपको दो ही चीज़ों पे फोकस करना है लास्ट में, मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव ई बुक्स। तो उन पे अगर आप अच्छे से आपने सोल्व कर लिया तो दोस्तों अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, मॉक टेस्ट का भी और ऑब्जेक्टिव ई बुक का भी। तो आप उनको अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है वो कंप्लीट करें। आप थ्योरी पे अभी फोकस ना करें, केवल ऑब्जेक्टिव ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स विच बिजनेस पर्सन इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स है ये हर साल सूची निकालता है, जो बिजनेस पर्सन है, रिचेस्ट बिजनेस पर्सन है वो कौन है। तो अब की बार इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, एलन मस्क है, वारेन बफेट, बिल गेट्स या लैरी पेज। तो ये दिए गए। आपने बिल गेट्स का पहले नाम सुना होगा, काफ़ी अमीर आदमी है। फिर उसके बाद में जेब बेजोस है, जो आपने अमेजन है, आपने कभी ना कभी शॉपिंग की होगी, तो उसके जो फाउंडर हैं वो जेब बेजोस है। तो उनका नाम भी आप याद रखिए। फिर वो सबसे रिचेस्ट पर्सन हुए थे। अभी जो रिसेंटली है वो है एलन मस्क, जो टेस्ला के फाउंडर है। टेस्ला कार का नाम सुना होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो टेस्ला के जो फाउंडर है वो एलन मस्क है, और अभी सबसे रिचेस्ट पर्सन है ये एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेद प्रकाश मेहता हु सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो जो वेद प्रकाश मेहता है तो ये कौन से फील्ड से संबंधित है, अभी जो रिसेंटली न्यूज़ में रहते हैं, स्पेस साइंस से, क्रिकेट से, जर्नलिज्म या एटॉमिक एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है वेद प्रकाश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। तो ये बुक का नाम है, तो इसके ऑथर कौन है, राम सेवक शर्मा, नंदन नीलकनी, AK सीगरी या कृष्ण गोपाल कृष्ण। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राम सेवक शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। तो द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, तो इसके राम सेवक शर्मा है वो ऑथर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नजत समीन खान वाज हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ UNHRC। तो ह्यूमन राइट काउंसिल यूनाइटेड नेशन की है, UNHRC जिसे शॉर्ट में UNHRC कहते हैं। तो इसके जो अभी है प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए हैं, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग। तो ये काउंसिल है ये पूरा का पूरा। तो ये इसके जो प्रेसिडेंट वो इलेक्ट किए गए हैं, ये इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, फिजी या नेपाल से। तो अब आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि UNHRC के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो आपको ये नाम याद रखना, नजत समीन खान। तो इनको अभी इलेक्ट किया गया। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ये फिजी से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटरन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ द अडायर कैंसर इंस्टीट्यूट हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो जो अडायर कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके जो चेयरमैन हैं तो वो अभी मतलब एक्सपायर हो गए, तो वो कौन थे। तो यहाँ पे दिया गया है KV विजयदास, नरेंद्र लूथर या वी शांता, गुलाम मुस्तफ़ा खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी शांता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज अवार्डेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो महिला या बाल विकास मंत्रालय है, तो उसके द्वारा आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसी कौल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। तो ये जो बंसी कौल है अभी रिसेंटली एक्सपायर हो गए, तो ये कौन से प्रोफेशन से संबंधित है। ऑप्शन है साइंटिस्ट, थिएटर डायरेक्टर, पॉलिटिशियन या स्पोर्ट्स पर्सन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थिएटर डायरेक्टर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन ओरिजिन बैंकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो यूनाइटेड नेशन के कैपिटल डेवलपमेंट फंड में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है वो किसे नियुक्त किया गया जो इंडियन ओरिजिन है। तो ऑप्शन ए है प्रीति सिन्हा, देवन नायर, कमला हैरिस या परिणीति वर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका। आप पोज करके आंसर देने की जरूर कोशिश करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रीति सिन्हा, ऑप्शन ए। अब आपने रिसेंट न्यूज़ में गीता गोपीनाथ का भी नाम सुना होगा, गीता गोपीनाथ का। तो इन्हें अभी आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी चीफ इकोनॉमिक्स नियुक्त किया गया आईएमएफ की। ये भी आपको ध्यान रखना, गीता गोपीनाथ जो इंडियन ओरिजिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में कौन से एयरपोर्ट ने सबसे टॉप किया है जो AAI जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे करवाया गया था। तो उदयपुर, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। करेक्ट आंसर उदयपुर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मोंटेरियो क्रिकेट स्टेडियम आफ्टर इट हैज़ बीन रिनोवेटेड। तो जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो ये तो सभी को पता होगा, वीर सावरकर स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम या दीनदयाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरु चमनचेरी हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 105 इज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट ऑफ फ्रॉम। तो गुरु चमनचेरी अभी खत्म हो गए 105 साल की आयु में, तो वो कौन सी कला से संबंधित थे। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या कथकली। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कथकली से गुरु चमनचरी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिंदी राइटर इज टू बी कन्फर्म्ड विद द प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान 2020। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यास सम्मान 2020 किसको दिया गया है। हिंदी राइटर, हिंदी में व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है। तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, शरद पगारे, लीलाधर जागुड़ी या मंगलेश दबराल, रमेश पोखरियाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका शरद पगारे। तो इन्हें क्या है, ये व्यास सम्मान है 2020 का दिया गया है, और इसकी इनकी जो नोवेल थी उस पर दिया गया सम्राट की साम्राज्ञी। तो ये सम्राट की साम्राज्ञी ये इनका नोवेल था, इसके ऊपर इनको व्यास सम्मान दिया गया है। सॉरी, सम्राट की सामग्री नहीं, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो इनका ये नोवेल था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान 2020 ये शरद पागरे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी इनका नोवेल था, इस पर इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ प्रेजेंटेड द AICTE लीलावती अवार्ड्स। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है जो AICTE लीलावती अवार्ड प्रेजेंट करती है। यूनियन होम मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चार्ल्स जेस्के हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फाउंडर ऑफ विच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। तो जो चार्ल्स जेस्के हैं ये कौन से सॉफ्टवेयर के फाउंडर थे, लिंक्डइन के, एडोबी के, ड्रॉपबॉक्स या पिंटरेस्ट के। तो आप एडोबी के जो PDF ओपन करके पढ़ते हैं तो एडोबी का जो फाउंडर थे वो चार्ल्स जेस्के थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा सुब्रमण्यम रमन हु वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली टुक ओवर एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इनका ये नाम याद रखना है, शिवा सुब्रमण्यम रमन। तो इन्होंने अभी ये कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए सेबी, सिडबी, इसरो, DRDO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिडबी। स्मॉल, आपको सिडबी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिडबी की स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की। तो आपका सिडबी के जो चेयरमैन है वो शिवा सुब्रमण्यम रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड एन एक्सपर्ट ऑफ इंडियन डिसेंट वाज रिसेंटली कन्फर्म विथ विच प्राइज। तो जो डॉक्टर शकुंतला है इनको अभी कौन सा एक पुरस्कार दिया गया, तो वर्ल्ड फूड प्राइज इनको ये दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन डिसेंट प्लेयर टू विन द मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट WMA वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जन बुल्लर। ये फर्स्ट इंडियन डिसेंट प्लेयर हैं जिन्होंने MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। इनका तो नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ये फर्स्ट ही हैं, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अर्जन बुल्लर। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।